हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, 2024 के अंदर बिटकॉइन ने तो अच्छा किया, $15,000 से $1,00,000 का सफ़र तय किया। लेकिन जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ है, उन्होंने कुछ ख़ास परफ़ॉर्म नहीं किया जब हम कंपेयर करते हैं बिटकॉइन के साथ में। तो यहाँ पर जो कसर रह गई है, वो उम्मीद की जा रही है कि 2025 के अंदर पूरी होते देखने को मिल सकती है। आज मैं उसके लिए एक चार्ट आपके साथ शेयर करूँगा। बिटकॉइन का क्या लगता है, वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। लेकिन आज की जो वीडियो है स्पेशली हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 2025 के अंदर जो हम बुल मार्केट की बात करते हैं उसके अंदर नए नए ट्रेंड्स निकल के आएंगे और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड या नरेटिव हो सकता है वो एआई का हो सकता है। ऐसे ही एक हो सकता है रियल वर्ल्ड एसेट का। तो इसकी वीडियो तो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल दी है। बी आई मनी नया चैनल है ये हमारा, और यहाँ पर हम जो है कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन पे रिकॉर्ड करके सारी चीज़ों को आपको समझाने की और चार्ट को और ज़्यादा डिटेल में समझाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हैं कि ये फेक चैनल तो नहीं है। नहीं, ये हमारा फेक चैनल नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो, हमने पहले भी, कई लोग बोल रहे हैं फेस के साथ में हमारी वीडियोस नहीं है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखोगे तो हमारी फेस के साथ में बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे कंटेंट के लिए जो लगातार कौन कौन से नए ट्रेंड आ सकते हैं कैटेगरी वाइज, उसके लिए ये वाला चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम चार्ट को स्क्रीन पे दिखा के और थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बिटकॉइन की एक ओवरऑल बात करता हूँ तो क्या निकल के आ रहा है, कोशिश कर रहा है कि ये $1,00,000 के पार जाए। लेकिन जैसी बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है, अगर हम बात करते हैं गैलेक्सी रिसर्च की, उनका कहना है कि फर्स्ट हाफ में 2025 के बिटकॉइन $1,00,000 को छूता दिख सकता है। और यहाँ पर Q4 यानी कि आखिरी क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 2025 के, ये $1,85,000 तक छूता दिख सकता है। ये है प्रिडिक्शन। और उनका कहना है इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेट या नेशन जो स्टेट एडॉप्शन जो चल रही है उसके हिसाब से मार्केट कैप जो है 20% ऑफ गोल्ड तक ये पहुंच सकता है। अब होगा कि नहीं होगा, आने वाला टाइम बता देगा। लेकिन अगर चार्ट को देखते हैं तो क्या निकल के आता है, अगर आप देखोगे 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिली, अब उसके नीचे ये फिसल के अब उसको ही ये एक रेजिस्टेंस फेस करेगा जो कि $96,000 के आसपास आता है। अगर ये पार कर पाया तो ये $1,00,000। और फिर हम देखते हैं कि जनवरी के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की और लगातार बाइंग देखने को मिल रही है, ऐसा होता है तो ये जो है $1,25,000 तक भी छूता आपको देखने को मिल सकता है। और जैसी ये प्रिडिक्शन निकल के आई है, पहले 6 महीने के अंदर 2025 के 1,50,000 भी हो जाए तो हम भी ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट हम 1,50,000 के आसपास ही लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं मिलती है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 90 से $92,000 का जोन, ये एक मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे 83 से $84,000 का सपोर्ट यहाँ मिलता है बिटकॉइन को। लेकिन जिस हिसाब से बाइंग हो रही है, एडॉप्शन हो रही है, तो आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर ब्राइट ही लगता है। $1,00,000 पे बिटकॉइन को खरीदते हुए डर तो लगता है कि यार कहीं फंस ना जाए, क्योंकि 15,000 से $1,00,000 काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। और यहाँ पे अब हज़ारों में नहीं, लाखों के अंदर बात की जाती है। तो एक रिस्क तो लगता ही है। तो इसीलिए कहते हैं रिस्क को पूरा कवर करके चलो। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन को अगर हम साइड भी रख दें तो ओवरऑल देखते हैं तो क्या निकल के आता है। तो उसके लिए मेरे पास में आपके लिए एक चार्ट है जिसको हम कहते हैं टोटल मार्केट कैप का। अगर हम बिटकॉइन को छोड़ देते हैं, उसके अलावा टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं, तो दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देखने की है। पहला ब्रेकआउट, अगर आप 2020-21 को कंपेयर करते हैं तो जो चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा था उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर फिबोनाची की रेशियो 0.618, उसको वहाँ रेजिस्टेंस मिली और उसके पार गया तो हमने जो चैनल का टॉप कह लीजिए, या इसको काफ़ी मल्टीपल टाइम पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को 2021 के अंदर अच्छा रिटर्न होते या देखने को मिला। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, जो ट्रेंड आ रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर, कई कॉइन्स आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिख सकते हैं। अब यही कुछ कुछ अगर सिमिलैरिटी देखते हो तो यहाँ देखने को मिली। अभी जो है इस चैनल को इसने ब्रेकआउट किया, अगर आप देखते हो नवंबर के अंदर, और अब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम फंसे हुए हैं। फिबोनाची की जो रेशियो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है। सिमिलरली जैसे अगर हम देखते हैं पहले निकल के आई थी, अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है, जो उम्मीद है यहाँ सपोर्ट मिल रही है, और 2025 अगर हिस्ट्री रिपीट
हुई तो ये कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर मार्केट कैप जाते दिख सकती है। और अगर मैं कह रहा हूँ 4 से 5 ट्रिलियन भी हुई तो आपके बड़े कॉइन्स भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो अगर आप कॉइन्स होल्ड करके बैठे हो, अच्छे यूज़ केस करके बैठे हो, तो लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट दे सकती है। लेकिन 100 बात की एक बात, अपनी रिसर्च और अपनी पूरी स्टडी पक्के करके चलो और रिस्क उतना लो जितना आप झेल सकते हो। अगर आपको ये चार्ट इंटरेस्टिंग लगता है, और हमारी ये चार्ट जो है हमने अपने मेन चैनल पे भी शेयर किया था 2-3 दिन पहले, और ज़्यादा डिटेल के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया हमारा जो दूसरा चैनल है जिस पे 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, 3,40,000, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप चार्ट वाइज ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहते हो जो डिटेल के अंदर, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आज की जो वीडियो है वो है, उसका मेन पर्पस है कि भैया यहाँ पर जो नए नए ट्रेंड चल रहे हैं उसमें से एक ट्रेंड है एआई एजेंट्स का। अब एआई एजेंट्स, ये कॉइन्स कहाँ ढूंढे, कौन कौन से कॉइन्स हैं जो ट्रेंड में चल रहे हैं, उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ये एआई एजेंट्स होते क्या हैं। एक तरह से ये आप कह लीजिए, आपने एक सॉफ्टवेयर को दिमाग दे दिया, यानी कि वो जो है अपने हिसाब से डाटा को गैदर कर सकता है, वो अपने हिसाब से माहौल को एनालाइज कर सकता है, आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और फिर अल्टीमेटली उसके अगेंस्ट में कुछ काम भी कर सकता है, यानी कि रिप्लाई भी कर सकता है। तो एआई एजेंट एक तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। हमने पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, टर्मिनेटर, या आजकल बॉट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है बन के निकल के आती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग लेवल पे अगर चले जाते हैं कि सॉफ्टवेयर अपने आप ही सब कुछ एनालाइज करने लगे, डाटा को गैदर करने लगे, इंटरेक्ट करने लगे और उसके हिसाब से काम करने लगे, तो यानी कि एक तरह से आपने एक दिमाग दे दिया एक सॉफ्टवेयर को। तो वो एक नया ट्रेंड निकल के आ रहा है, और ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं, ये एक आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा यूज केस भी निकल के आ सकता है। इसीलिए एआई एजेंट्स की बात करते हैं, बहुत सारे अगर बड़े बड़े अगर देखते हैं आईटी फर्म्स की बात करते हैं, वो भी इसके बारे में बात कर रही हैं। लेकिन ये एक्चुअल में एक बड़ा जो है ट्रेंड निकल के आ सकता है इस बुल रन का। तो यहाँ पर एआई एजेंट्स कॉइन कहाँ ढूंढे, फोर्ब्स और बड़ी बड़ी और मैगजीन के अंदर ये सारे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे इनके बारे में। लेकिन अगर आपने देखना है तो कॉइन मार्केट कैप एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है और कॉइन गीको है, उस पे जाओगे, अगर कैटेगरीज में जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज निकल के आएंगी, और इसके अंदर आप यहाँ पे सर्च मार सकते हो और ढूंढ सकते हो एआई एजेंट्स के लिए। लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो इसके लिए एक और तरीका है जो आप अपना सकते हो, वो है एआई एजेंट्स। टाइप कर दोगे सर्च बार के अंदर, तो यहाँ पे नीचे जाके स्क्रॉल करोगे तो कैटेगरी सीधा आ जाएगी, एआई एजेंट्स पे क्लिक किया और हमारा काम हो गया। तो कई बार ढूंढने में मुश्किल हो जाती है, तो ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन एआई एजेंट्स कई तो कॉइन्स ही हैं, और कई जो है वो प्रोजेक्ट उसको डिप्लॉय करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर को बना के आप उन कॉइन्स को डिप्लॉय करके वो अपने आप इंटरेक्ट कर सके। तो कई जो है ये ऐसे भी प्रोजेक्ट निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कौन से 5 से 10 कॉइन पे फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करना है। आजकल आप फाला नेटवर्क के बारे में बहुत सुन रहे होंगे, पीएचए। तो ये भी एक बड़ा कॉइन सिर्फ एआई एजेंट्स की वजह से लाइमलाइट के अंदर आ रहा है। आपने AI16Z के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पे अगर हम टॉप 5 कॉइन्स की बात करते हैं, तो उसमें से एक कॉइन निकल के आता है वर्चुअल्स प्रोटोकॉल। और ये अगर आप देखते हो पिछले एक साल के अंदर 7,000% और पिछले एक महीने के अंदर 200% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। और ये अगर देखते हो ओवरऑल रिटर्न, तो कई हज़ार, 40,000% के ऊपर का ज़्यादा जो है रिटर्न दे चुका है। जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं अभी उस पर अवेलेबल नहीं है। कॉइनबेस की बात करते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बाइनेंस की, फिर भी ये 38 रैंक इसकी पहुँच चुकी है। अब यहाँ पर इस कॉइन के अंदर ऑलरेडी काफ़ी कुछ बढ़ चुका है, लेकिन अगर ये सही रेट में मिले या सही लेवल पे आए, तो हम इसको यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। $3.5 पे यहाँ से अगर इसकी रैंक देखते हो, ये ऑलरेडी $4 को छूने की कगार पे आ गया है।
बड़ा कॉइन है, ये आपके अगर पोर्टफोलियो में है तो इन फ्यूचर अच्छा करता दिख सकता है, लेकिन अगर ये $2 के नीचे मिले तो ही एक अच्छी एंट्री मिलती है, और एक एंट्री $1.5 के आसपास मिले तो ही यहाँ एंट्री देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर मैं अक्टूबर की बात करता हूँ, अक्टूबर में $0.06 यानी कि 6 सेंट से आज ये $4 को छूने की कगार पे आ गया। लेकिन अच्छे रेट में मिलेगा तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन हाँ, ये एक नए ट्रेंड के अंदर एक बड़ा कॉइन, ये आपके लिए सबसे बड़ा कॉइन निकल के आया है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, एक और कॉइन है, वो है फेच। एआई से रिलेटेड अगर बात करते हैं या एआई एजेंट से रिलेटेड, ये नो डाउट एक बड़े कॉइन में से आता है। 42 इसकी रैंक चल रही है और आने वाले टाइम के अंदर ये काफ़ी अच्छा करता दिख सकता है। और मैं बाइनेंस की बात करता हूँ, कॉइनबेस, जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं उस पर ये मिलता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसके अंदर इसने अभी तक कुछ खास परफॉर्म भी नहीं किया है। तो अगर ये $1.3 के आसपास मिल रहा है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। 2 से $2.5 इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई को छूता ये दिख सकता है, जो 2024 में इसने लगाया था लगभग $3.5 के आसपास। और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं तो ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये और भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देता दिख सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री अगर ये आपको $0.80 के आसपास मिले तो यहाँ बनाने की कोशिश कर सकते हो। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, वो है फाला नेटवर्क। इसने पिछले, अगर आप देखते हो, 1 महीने के अंदर 4 से 5 गुना रिटर्न दिया है। और आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये $0.1 से $0.6 को छू के आ गया है। इसकी रैंक 193 चल रही है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस जैसे, क्रैकन जैसे, उस पर ये लिस्टेड है। लेकिन जिस हिसाब से नरेटिव बन रहा है तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो इसका ऑल टाइम हाई है लगभग $1 के आसपास का, उसको भी ये छूता दिख सकता है। और अगर हम देखते हैं ओवरऑल $1.2 इसका ऑल टाइम हाई है, और जो इसने बनाया था 2021 के अपने कह लीजिए बुल रन के अंदर। उसके बाद टाइम टू टाइम ये झटके देता रहा, अच्छा खासा रिटर्न देता रहा। लेकिन अगर आप देखते हो 2022 के बाद अभी है जो अपने सबसे हाई के आसपास ये चल रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ पर $0.35, देखो जब भी कोई चीज़ $0.1 से यानी कि 10 सेंट से $0.6 60 सेंट गई है तो कहीं ना कहीं करेक्ट कर सकती है। अगर ये यहाँ पे मिले $0.25 यानी कि 25 सेंट, तो इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। और लॉन्ग टर्म में एआई एजेंट्स की बात करते हैं, जैसे यूज़ केस निकल के आ रहे हैं, ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे चौथे कॉइन की, वो है AI16Z। और ये भी एक बड़ा कॉइन निकल के आ सकता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, बाइनेंस है जो दूसरे बड़े एक्सचेंज है उस पर ये लिस्ट नहीं है। और अगर आप देखते हो इसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर, 400% के आसपास। और अगर ओवरऑल देखते हैं तो ये 10,000% के आसपास रिटर्न दिया। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा करता दिख सकता है। अगर ये $0.7 के आसपास मिल जाए तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री $0.5 के आसपास मिल जाए तो बनाई जा सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है और एक्सचेंज पे लिस्ट होता दिख सकता है, अगर ये $1 के आसपास भी अगर मिल जाए तो यहाँ पे कोशिश कर सकते हो आप इसके अंदर एंट्री बनाने की। और अगर मैं 3-4 कॉइन की बात करता हूँ, उसमें से एक कॉइन आप ग्राफियन ले सकते हो। यहाँ पे किसी ज़्यादा बड़े एक्सचेंज पे ये लिस्टेड नहीं है, और 300 के आसपास इसकी रैंक चल रही है। और इसने कुछ खास भी परफॉर्म नहीं किया है अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे कॉइन से जो एआई एजेंट के हैं। तो यहाँ पे उम्मीद की जा रही है ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। अगर ये आपको $0.2 एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और अगर एक एंट्री आपको $0.15 पे मिल जाए तो इसके अंदर भी फोकस किया जा सकता है। ऐसे ही एक है स्पेक्ट्रल, SPEC। इसने भी कुछ आप काफ़ी हलचल दिखाई है पीछे के दिनों के अंदर, लेकिन अभी कुछ खास नहीं कर रहा है। बायबिट जैसे एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है। और यहाँ पर अगर इसके प्राइस की बात करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे इसका चार्ट देखते हैं, तो ये लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये भी अच्छा करता दिख सकता है। अगर ये $10 के आसपास मिले और एक एंट्री अगर $7.5 पे मिल जाए तो इसके अंदर आप यहाँ बनाने की कोशिश कर सकते हो। आप देखते हो कि ये ऑलमोस्ट $18 लगा के अभी करेक्ट करता दिख रहा है। इस कॉइन पे भी नज़र बनाई के जो है रखी जा सकती है। अगर मैं आखिरी कॉइन की बात करता हूँ, वो आप ले सकते हो ज़ीरो ब्रो।
और इंटरेस्टिंग बात क्या है, बाइनेंस अल्फा ने भी इसको अपने लिस्ट के अंदर डाला हुआ है। 244 इसकी रैंक चल रही है। अभी कोई खास बड़े एक्सचेंज पे ये लिस्टेड नहीं है, अगर बायबिट और कूकॉइन पे देखते हो, उसके अलावा बाइनेंस या कॉइनबेस जैसे एक्सचेंज पे। और अगर इंटरेस्टिंग बात की बात करते हैं तो इसके अंदर भी लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये कुछ अच्छा करता दिख सकता है। अगर ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रही है और $0.3 और एक $0.25 के आसपास मिले तो इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन ये रिस्की कॉइन हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, फैच एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है, पुराना कॉइन है और ये यूज़ केस भी है। फाला के लिए भी हम ये बोल सकते हैं, इनफैक्ट हम वर्चुअल्स के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कॉइन्स निकल के आ रहे हैं। तो टॉप 3 अगर प्रायोरिटी देख रहे हो तो ये कॉइन्स हो सकते हैं। AI16Z ये भी आपके लिए हो सकता है। बाकी जो कॉइन्स हैं उनमें थोड़ा रिस्क रह सकता है, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो अगर AI का ट्रेंड चला और जिस हिसाब से लग रहा है चलेगा, तो आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी कुछ कॉइन्स आपको अच्छा करते दिख सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी भी देख रहे हो तो टॉप 4 टॉप 5 कॉइन्स हैं, वही AI एजेंट्स की अगर बात करते हैं सबसे अच्छे कॉइन निकल के आते हैं। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दिया है उसी से कीजिएगा, बहुत सारे स्कैमर भी हैं। और इंस्टेंट अपडेट के लिए यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, और जो भी न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है वो भी हम यहाँ लगातार आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।